आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अमरावती नाम प्राचीन, होगा अत्याधुनिक और दिखेगा प्राकृतिक, यानी वो सपनों का शहर जहां होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, जो केवल भारत का सबसे बड़ा शहर नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में इस शहर का स्थान टॉप 5 शहरों में होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे अमरावती शहर का सपना राजनीति की भेंट चढ़ गया, कैसे एक शहर को बनने में किसानों की खेती की जमीन चली गई और कैसे निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया डूब गया। क्या इस बार पूरा हो पाएगा अमरावती का सपना? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस शहर का सपना 10 साल पहले देखा था, जो आज भी अधूरा है। ऐसे में सवाल है कि इस बार केंद्र की एनडीए सरकार में सबसे अहम किरदार निभा रहे चंद्रबाबू नायडू इस सपने को साकार कर पाएंगे? क्या पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच यही एकमात्र डील है जिस पर केंद्र की सरकार का चलना या गिरना टिका हुआ है? चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरावती शहर की कहानी आखिर है क्या। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य तेलंगाना बना। इस तरह अगले 10 सालों के लिए आंध्रा और तेलंगाना की साझी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। तब सत्ता में आए चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा नदी के किनारे एक सपना देखा। सपना था 217 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि को एक शहर में बदलने का, जो अपने आप में एक स्वप्न लोक जैसा था। उन्होंने इसका नाम अमरावती रखा, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक प्राचीन गांव का नाम है। इसके लिए विदेशों से आर्किटेक्ट बुलाए गए। एक शानदार सपनों के शहर का मॉडल तैयार हुआ। लगभग 28,000 किसानों ने सामूहिक रूप से परियोजना के लिए 138 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि दी। और जब शहर बनेगा तब किसानों को रहने, उनके कामकाज के लिए भरपूर सुविधाएं और जमीनें दी जाएंगी। इस शहर के बीचों बीच एक 5.5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा सेंट्रल पार्क से प्रेरित हरा भरा कॉरिडोर होगा। छतों पर लगे सोलर पैनल अमरावती की इमारतों को बिजली देंगे, जबकि साइकिल ट्रैक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वाटर टैक्सियां परिवहन नेटवर्क की सेवा करेंगी। इसमें सड़कें काफ़ी चौड़ी होंगी, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, मेट्रो रेल होगी, सिंचाई प्रणाली में पुनर्चक्रित जल का उपयोग किया जाएगा और शहर की हर सड़क छायादार पेड़ों से घिरी होगी। पूरे शहर का 55 से 60% इलाका हरा भरा होगा। शहर में एक जगह सारे सरकारी दफ्तर होंगे, एक जगह पर स्पोर्ट्स, एक जगह पर मीडिया संस्थान, एक जगह पर स्कूल, एक ही जगह पर हॉस्पिटल, एक ही जगह पर मॉल, बाजार। यानी ये शहर दुनिया के टॉप 5 शहरों में शामिल होगा। और इसके बाद शुरू हुआ शहर का काम। 2015 में पीएम मोदी ने इस शहर का भूमि पूजन किया। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा, सचिवालय समेत कई मुख्य दफ्तर यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। परियोजना में तब 50,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च भी किया जा चुका था। लेकिन 2019 में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी विधानसभा चुनाव हार गई। तब आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी। नई सरकार ने अमरावती प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसानों की जमीन भी गई, निवेशकों का पैसा भी डूबा, तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अमरावती के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और इसके बाद अमरावती का निर्माण एक बार फिर अधर में लटक गया। मगर इस बार आंध्र प्रदेश में दोबारा चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन चुकी है और चुनाव जीतते ही सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया कि राजधानी तो अमरावती ही होगी। नए सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ भी निर्माणाधीन अमरावती में ही ली। जब यह शहर बन रहा था, यानी 10 साल पहले, इसकी लागत 50,000 करोड़ थी, लेकिन आज वो लागत बढ़कर 1 लाख करोड़ पहुंच गई है। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती का काम फिर से शुरू करवा दिया है और कहा यह जा रहा है कि इसमें केंद्र की मोदी सरकार बड़ी आर्थिक मदद कर रही है। शायद यही वो कारण है कि केंद्र में एनडीए सरकार और टीडीपी के बीच गठजोड़ फिलहाल टूटता नहीं दिख रहा।
यानी अब पूरी संभावना है कि अमरावती शहर का सपना इस बार तो पूरा हो ही जाएगा। ये शहर न केवल भारत बल्कि दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा शहर होगा जो टॉप 5 शहरों में शुमार होगा। लेकिन आज भी इस शहर का भविष्य देश की राजनीति पर टिका है। अब देखना ये होगा कि ये सपना पूरा कब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।